न्यूक्लियर मसले पर अमेरिका के साथ 2 दौर की बातचीत के बीच ईरान ने अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए अपने सबसे पुराने और मजबूत साझेदार रूस के साथ कई बड़े समझौते कर लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ईरान और रूस मिलकर आगे बढ़ेंगे। रूस की पार्लियामेंट ड्यूमा ने इन दोनों ममालिक के बीच नए करार को पहले ही मंजूरी दे दी थी। मंगलवार 22 अप्रैल को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी इस पर मुहर लगा दी। ईरान और रूस वैसे तो पुराने साझेदार हैं, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ईरान को न्यूक्लियर अफजूदगी या परमाणु संवर्धन को लेकर मिल रही धमकियों और फिर दोनों देशों के जरिए ओमान और फिर रोम में इनडायरेक्ट या मीडिएटर की मौजूदगी में बातचीत की कोशिश के बीच ईरान के रूस के साथ धड़ाधड़ करार अमेरिका और इस्राएल के लिए टेंशन का सबब बन सकता है। गौरतलब है कि ईरान और रूस के बीच दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है। दोनों मुल्क यूरोपीय देशों और अमेरिका के जरिए पैदा किए गए एक जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन जंग को लेकर और ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कड़े बैन लगाए हैं। ऐसे में ईरान और रूस एक दूसरे के करीब आ गए। रूस ने ईरान से ड्रोन लिए जिन्हें यूक्रेन जंग में इस्तेमाल किया गया। वहीं रूस ने ईरान को आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए हैं, जिनका इस्तेमाल करके ईरान ने अक्टूबर 2024 में इस्राएल के हमलों को रोक दिया था। ईरान और रूस के बीच ताज़ा समझौते में बड़े पैमाने पर साझेदारी के साथ ही न्यूक्लियर एनर्जी और किसी तीसरे मुल्क के हमले से निपटने के लिए भी एक दूसरे के सपोर्ट पर समझौता हुआ है। तो अमेरिका से टकराव के अंदेशे के बीच ईरान को रूस का एक बार फिर मजबूत साथ मिल गया है। दोनों ने तय किया है कि जंग की हालत में एक दूसरे के दुश्मन की मदद नहीं करेंगे और एक दूसरे पर कोई बैन भी नहीं लगाएंगे। इतना ही नहीं, किसी एक मुल्क का दुश्मन दोनों मुल्कों का साझा दुश्मन माना जाएगा। ये भी इस डील के तहत तय हुआ है। ईरान और रूस के दौरान ये करार अगले 20 साल के लिए हुआ है। इस करार में ईरान और रूस के दरमियान डिफेंस, एनर्जी, इंडस्ट्री, डेवलपमेंट, इकोनॉमी और साइंस के शोबे में बात हुई है, समझौता हुआ है। ऐसे दौर में जब ईरान मिडिल ईस्ट में गजा के मुद्दे को लेकर आक्रामक है, वहीं दूसरे खेमे में अमेरिका, इस्राएल और उनके दोस्त अरब ममालिक हैं। इस वक्त ईरान का रूस के साथ ये करार और भी अहम हो जाता है। बीते लंबे वक्त से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। परमाणु मसले को लेकर दोनों मुल्कों में 2 चरणों की बातचीत हो गई है। कहा जा रहा है कि शनिवार को तीसरे फेज की बातचीत होनी है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान पर लगी पाबंदियां कम करने या हटाने के लिए बुधवार को ही बातचीत हो सकती है। इसी बीच ईरान ने कहा कि वो अपने सबसे खास दोस्त रूस और चीन से सहफरीकी मुज़ाकरात यानी त्रिपक्षीय वार्ता करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के साथ जौहरी यानी परमाणु मसले पर चल रही बातचीत के बीच ईरान, रूस और चीन की त्रिस्तरीय बातचीत अपने आप में बेहद खास मानी जा रही है। ईरान के वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हमने पिछले कुछ वक्त में रूस और चीन के साथ परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ऐसी 2 बैठकें पहले भी हो चुकी हैं। अरागची ने कहा कि हम इस बैठक में और भी मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं ताकि बातचीत और ज्यादा विस्तार से हो सके। ईरानी विदेश मंत्री ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हम 3 मुल्कों की स्थिति एक जैसी है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमारे बीच मतभेद नहीं है, मतभेद जरूर हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम तीनों एक दूसरे से अपने विचार साझा करते रहते हैं। इस दौरान उन्होंने इसराइल और अमेरिका का भी जिक्र किया और कहा कि वे दोनों जानते हैं कि ईरान आखिर है क्या। अब्बास अरागची ने कहा कि अगर हम पर हमला होता है तो हम उस हमले का उसी तरह से जवाब देंगे। अरागची ने कहा, हम अमेरिका के खिलाफ अपनी हिफाजत कर सकते हैं और अमेरिका भी जानता है कि हम कितने काबिल हैं, हम कितने ताकतवर हैं। इजरायली हुकूमत भी जानती है कि हमारी दिफाई सलाहियतें क्या हैं और हम पर हुए हमलों का हम कैसे जवाब देंगे। अब सवाल ये है कि ईरान और रूस की त्रिस्तरीय बातचीत का अंतर्राष्ट्रीय फलक पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये तो जग जाहिर है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते।
ईरान और रूस दोनों पर इल्जाम लग चुके हैं कि वे दोनों अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद एक दूसरे से हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। वहीं ये भी खबरें आ चुकी हैं कि रूसी एक्सपर्ट्स ने ईरान के परमाणु केंद्रों का भी दौरा किया था। दूसरी ओर रूस और चीन एक दूसरे के बेहद करीब हैं और चीन अमेरिका इस वक्त ट्रेड वॉर के जरिए एक दूसरे पर हावी होने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान, रूस और चीन के बीच कई मुद्दों समेत खास तौर पर रक्षा कार्यक्रम को लेकर यानी रक्षा मुद्दे पर गहरी बातचीत हो सकती है। चीन और रूस महाशक्तियां हैं। अगर ईरान के साथ दोनों मुल्कों ने कोई बड़ा सौदा किया तो इससे न सिर्फ तीनों के रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि इससे ईरान की ताकत कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका और ईरान में इस वक्त भारी तनाव की स्थिति है। ऐसे में ये त्रिस्तरीय बातचीत ईरान को संजीवनी दे सकती है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ और ट्रंप की नीतियों का मुकाबला करने का इस वक्त बहुत कम देशों में मादा है, जिनमें चीन और रूस एक हैं। इसलिए मुमकिन है कि इस बातचीत से ईरान को बड़ी उम्मीदें हों। वैसे भी जब से ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनातनी बढ़ी है, माना जा रहा है कि तब से रूस और चीन का झुकाव ईरान की ओर ज्यादा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दूसरा दौर भी पूरा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक शनिवार को इटली की राजधानी रोम में हुई। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अघराची शामिल हुए। दोनों देशों के बीच बढ़ रहे टेंशन के बीच भी ईरान अपने हथियारों को दिखाने या सेखी बघारने से पीछे नहीं रहता। गाहे बगाहे ईरान अपने हथियारों के जखीरे को दिखाता रहता है। इस बीच ईरान के एक बड़े जनरल ने एक और बड़ा दावा किया है। ईरानी जनरल का दावा है कि उन्होंने एक बेहद खतरनाक एआई हथियार बनाया है। ब्रिगेडियर जनरल कियोमर्स हैदरी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह दावा किया। ईरान का खतरनाक एआई हथियार बनाने का दावा। हमारे पास अत्याधुनिक उन्नत हथियार हैं, जिनमें से कुछ को सीक्रेट रखा गया है। यह हथियार काफी उन्नत है और एआई तकनीक का भी उपयोग करते हैं। रणनीतिक चिंताओं के कारण इनको सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से चालू हैं। ग्राउंड फोर्स के पास भी ऐसे हथियार और प्रणालियां हैं जो विश्व स्तर पर सबसे उन्नत हैं। पिछले 3 महीनों में ग्राउंड फोर्स ने देश के पूर्वी, पश्चिमी और तटीय क्षेत्रों में 3 बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए थे। हमारी आंखें खुली हैं और हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। अगर कोई खतरा पैदा होता है तो हम दुश्मन को बचने का मौका नहीं देंगे। इससे कुछ दिनों पहले भी ईरान ने एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में ईरान के हथियार कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार 2 सैन्य अधिकारी हथियारों से भरी एक लंबी सुरंग से गुजरते हुए दिख रहे थे। खौफनाक म्यूजिक वाली ये वीडियो हॉलीवुड फिल्म के सीन की याद दिला रहे थे। ये जगह किसी मिसाइल सिटी की तरह लग रही थी। 1 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में ईरान के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद हुसैन बाघयारी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे इस जगह का दौरा करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में ईरान की कुछ सबसे ताकतवर मिसाइल और रॉकेट भी दिख रही थी। इनमें खैबर सकेन, गदर AHS, सेजल, हज कासिम और पावे लैंड अटैक जैसी क्रूज मिसाइल भी शामिल थी।